बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा दिन है और पूरे वर्ल्ड की तारीख का सबसे बड़ा दिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। लेकिन जो ट्रंप ने आज कर दिया है, जब ट्रंप की एंट्री होती है ओथ उठाने के लिए, उसकी एंट्री बता रही थी कि उसने आज ऐलान जंग कर देना है इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी। अब जरा सुनते जाइएगा कि ट्रंप ने जो कहा है, आज दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। अब जरा सीन समझिएगा कि हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और उसके बाद ट्रंप उठाता है हलफ। जब वो हलफ उठाता है तो जब हलफ उठाने के बाद सूरत हाल सामने आती है कि एक तो वो प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, उसके बाद फिर उसने संभाला है माइक। उसने हलफ उठाते ही बताया है कि वो करने क्या जा रहा है। उसने कहा मैं एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करूंगा। सबसे पहले उसने हलफ उठाते ही अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग किया। और आप जरा मजे की बात देखिए कि ट्रंप ने कहा है, वर्ड उसने इस्तेमाल किया है कि अमेरिका की करप्ट इस्टेब्लिशमेंट ने जो इस मुल्क के साथ कर दिया है, अब मैं अगले 4 साल इस मुल्क को उनसे आज़ाद करवाऊंगा और अमेरिका की करप्ट इस्टेब्लिशमेंट को रौंदते हुए हम चले जाएंगे। उसने कहा कि मुझे गोलियां मारी, मुझे मारा इन लोगों ने, और उसके बाद मेरी सारी सूरत हाल में मैं चीज़ें वाज़ह कर दूं कि मेरी जो जान बची है वो सिर्फ खुदा ने बचाई है कि मैंने अमेरिका को सुधारना है और इन लोगों से जान छुड़ानी है। ये करप्ट इस्टेब्लिशमेंट जिसने इस मुल्क को 250 सालों से यरगमाल बनाया हुआ है, अब हमने नहीं छोड़ना। और उसने कहा कि मैं अब किसी ज़रूरत को किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और जो मज़े की बात उसने की है, उसने कहा है कि फ़ौजों को सबसे पहले तो मैं नेशनल एमरजेंसी नाफिज करने जा रहा हूँ बॉर्डर के ऊपर। फ़ौजों को मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर, और ये जाएं और जाकर ये जो इलीगल लोग आ रहे हैं इनका काम है वो जाकर रोके, वहाँ पर जाएं। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग उसने सूरत हाल उसने सामने सारी दुनिया के सामने रखी है। उसने कहा कि ये जो अमेरिका के अंदर तमाशा हुआ है कि कोई बात करे, कोई किसी चीज़ पर बात नहीं कर सकता, यानी कोई दुनिया में लॉकडाउन या किसी चीज़ पे ऐसे बात, मैं आज के बाद फ्री स्पीच ओपन कर रहा हूँ। जो जिसका दिल करता है वो कहेगा, जो जिसका दिल करता है वो बोलेगा। कोई किसी चीज़ को सेंसर नहीं किया जाएगा। मैं ये लॉ पास करने के लिए जा रहा हूँ और किसी सूरत मैं बता दूँ, मैंने कोई नई जंग नहीं छेड़नी, मैंने तमाम जंगें बंद करनी है। अब हमने बहुत यहाँ तमाशा कर लिया कि हथियार बेच लिए, सब कुछ कर लिया। अब अमेरिका की हिफाजत होगी और हमारा काम ये नहीं है कि हमारी फ़ौज जाती फिरे लोगों के मुल्कों में जाए, दूसरे मुल्कों में जाए, वहाँ पर जाकर उनके अड्डों पर काम करे। हमारी फ़ौज का काम है कि आए और अपने मुल्क के बॉर्डर को संभाले। हमें दूसरों की जंगों में घुसना नहीं है। और इस सूरत हाल में मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मैं करप्ट इस्टेब्लिशमेंट को बता रहा हूँ, हम जंगें बंद करने जा रहे हैं। मैंने कोई नई जंग नहीं छेड़नी, मैंने तमाम जंगें बंद करनी है। और इस सूरत हाल में सिर्फ अब अपने मुल्क के बॉर्डर संभाले, हमें दूसरों की जंगों में, दूसरों की लड़ाइयों में अब शिरकत नहीं करनी। ये इतना बड़ा आप समझ रहे ऐलान है कि उसने इसराइल को भी साथ ही रगड़ दिया है, जो प्लान बनाकर बैठा हुआ है कि हमने ईरान पर हमला करना है, ट्रंप हमारा साथ देगा, ये करेगा, वो करेगा। वो कहता मैंने कोई ये काम नहीं करना, भूल जाए कि जंगें होंगी या फलाना होगा, फौज आए अपना मुल्क संभाले। उसके अलावा उसने कहा मैं इमरजेंसी नाफिज करने जा रहा हूँ। ये जो यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म किया है, फलाना किया, जो 4 साल मेरे साथ किया है इन लोगों ने, मैं बता दूं सबसे पहले तो इमरजेंसी नाफिज करने जा रहा हूँ कि प्राइसेस कम करें। अब मैन्युफैक्चरिंग हमारे मुल्कों में स्टार्ट होगी। ये नहीं कि एड देते फिरें यूक्रेन को या इजराइल या दुनिया में किसी जगह और पैसा और हथियार खरीदे। अब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसे कहा हम अपनी ऑयल और गैस को यूज़ करेंगे और पूरी दुनिया में हमारा तेल जाएगा, हमारी गैस जाएगी। प्राइसेस को मैं डाउन लेने लगा हूँ, यानी पूरी तरह इसको मैं कट डाउन करेगा। अब दुनिया को तेल हम देंगे। मैं इतना पैसा यहाँ जनरेट करवाऊंगा कि आज के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने एस्टैब्लिशमेंट को गले से पकड़ लिया है। उसे कहा एक्सटर्नल रेवेन्यू हम अब शुरू करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा उसने ऐलान कर दिया है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के ऐलान के बाद, वो कमाल ही है। ये इतना बड़ा है कि नस्लें सवर जाएगी। कहता आज के बाद अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत।
तीसरी कोई जिन्स नहीं है अमेरिका के अंदर। ना हमने किसी को जॉब से नहीं ना कुछ करना, और ये बैन है, ये हम जिस परस्ती बैन है, औरत का औरत के साथ, मर्द का मर्द के साथ, ये टोटली मैंने बैन कर दिया है। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 2 जिन्स है, या मर्द होगा या औरत होगी, इसके अलावा तीसरी किसी चीज को गवारा नहीं करेंगे। अब मैं देखता हूं कि किस तरह इस मुल्क के अंदर फलानी जिन से 52 के करीब बनाने की जो कोशिश है, तमाशा है वो नहीं। अब इस सूरत हाल में उसने क्या लॉ एंड ऑर्डर को वापस अब करना है। ये काम है एजेंसियों का कि वो अपना मुल्क संभाले, ये नहीं कि दुनिया के ममालिक को जाकर देखते हैं फिर दुनिया क्या कर रही है, क्या सूरत हाल हो रही है। उसने कहा कि जिन फौजियों को निकाल दिया गया था, जाहिर सी बात है उन्होंने 2020 का जब मामला था, लॉकडाउन का मामला था, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कोई चीज़ नहीं लगवाएंगे, तो उनको निकाल दिया गया था। तो उसने कहा मैं वापस रीस्टोर कर रहा हूँ, और या जिनको सियासी बुनियादों पर के ट्रम्प के साथ निकाल दिया गया उन सबको रीस्टोर कर रहा हूँ। और उससे भी बढ़कर उसने जो सूरत हाल बड़ी की है, उसने कहा है कि अब ये जो फौज है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉर्डर संभालेगी, गैंग्स को पकड़े, क्रिमिनल्स को पकड़े, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है उसको पकड़े। हमारा काम ये नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों में जाएं, उनकी जंगों में पड़े, उनके मामला तय करें। इनफ इज इनफ हो गया। मैं अपने प्रेसिडेंट के दौर में ये चीज़ मेक श्योर करूंगा कि हमारा मुल्क जिस इस्टेब्लिशमेंट का तो यरगमाल है पिछले 250 सालों में, अब उसकी आज़ादी का वक्त है। और अगले 4 साल में आपको नजर आएगा कि ट्रम्प ने जो किया, जितनी जंगें अब अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं करना। अब हमने दुनिया को नहीं देखना कि जी हर जगह अमेरिका जाएगा, अमेरिका जंगों में कूदेगा, यानी कोई अफगानिस्तान, इराक, शाम, ये वो किसी जंग में। इसका मतलब ये है कि शाम से फौजें वापस आ रही हैं, इसका मतलब ये इराक से उसने निकलना है। उसने यहाँ बड़ी मज़ेदार बात की, उसने कहा हमारी फ़ौज का काम नहीं है कि दूसरे मुल्कों में जाकर अड्डे बनाते फिरे और वहाँ पर जाकर जासूसियाँ करते। हमारा काम ये है कि फ़ौज आए, अपने मुल्क के बॉर्डर संभाले। ये मैक्सिको से ये इलीगल लोग जो हमारे मुल्कों में आ रहे हैं, इनको रोके। ये फौज का काम ये नहीं है कि वहाँ पर जाते फिरे और जाकर काम करे। तो वहाँ पर मैं इन सबको बुला रहा हूँ। और यानी आज आप देख लें, उसने वो फैसला ये किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के उसने टुकड़े टुकड़े करने हैं, टुकड़े टुकड़े। ये आम रूटीन में होता नहीं है कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आए, पहले दिन ही हलफ उठाते ही वो कह दे ऐलान जंग है। देखिए 2016 के अंदर उसने कभी भी नहीं एस्टैब्लिशमेंट को कहा था। उसको पता है, उसने कहा कि मेरे साथ जो इन्होंने किया है केसेस, उसने कहा मैं अब ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसा करूंगा, करके जाऊंगा 4 साल में कि दोबारा किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते। उसका यानी जो रेफर उसने किया कि जो तोशा खाना केस बना लिए, जाली केस बना लिए, उसके अंदर डाल, नाहली करवा, फलाना, ये जो इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, मैं ये अब काम करने नहीं दूंगा। मैं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बहाल करके जाऊंगा कि इनकी जरूरत नहीं होगी दोबारा कभी ये काम कर सके। अब असल में ट्रम्प ने आज जो काम किया है, उसने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि मेरी इंटेंशंस क्या हैं। देखिए इजराइल क्या जो कर दिया उसने छुट्टी, उसने कह दिया है कि कोई जंग में नहीं पार्टिसिपेट करना, ना गजा की, ना लिबनान की, ना ईरान की। तुम जानो जो जिन मुल्कों ने अपनी जंगें लड़नी है बचाए। अमेरिका अब किसी का ना साथ देगा ना कोई काम करेगा। अब मेरा सिर्फ एक काम है कि मैंने अपने मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट करनी है, इसको अमीर बनाना है। जैसे अमेरिका पहले पूरी दुनिया में छाया हुआ था वो काम करना है। और जितनी 2 नंबरियाँ हो रही हैं, ये शैतानी ताकतों की या ये जो खुफिया ताकतों की, इन सब 2 नंबरियों को मुकम्मल तौर पर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहरहाल एक बात तो तय हो गई है कि इस सारी सूरत हाल में आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है कि ट्रम्प अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। देखिए अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ पा रही तो ट्रम्प का गुस्सा, उसकी वो क्लियर, असल में उसकी तकरीर में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार थी, वो क्लियर है तमाम मामलात में कि मैंने करना क्या है। यानी उसको ये नहीं सीखना कि मैं आऊँगा मैं करूँगा, उसको पता है मैंने 100 ऑर्डर आज पास करने हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फलाने के ख़िलाफ़, ये खिलाफ, जिसको जेलों में डालना है, सारे काम करने। मैंने ये काम नहीं करना कि मैं किसी को छोड़ूँ। तो वो अब सीख कर आ रहा है। देखिए एक बात जेन में रखा, जो उसने फिर एक बात कही, उसने कहा कि मुझे गोलियां लगी और मुझे खुदा ने बचाया। क्यों बचाया? ताकि मैं अमेरिका को अरूज दिला सकूं। उसने कहा आज से अमेरिका का अरूज शुरू हो चुका है, लेकिन ये वो अरूज नहीं होगा कि जिसमें लोगों को और मुल्कों को नुकसान करे। ये अमेरिका की सिर्फ तरक्की का अरूज है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।